जब हम यूज स्टेट पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये जो पहला वेरिएबल बाहर आता है, इस वेरिएबल में डेटा होता है। बात सबको याद है? सही है। यहाँ पे सबको याद है, वहां पे किसी को याद नहीं थी। मैंने ये चीज़ नोट की। डेटा इसी में ही होता है, ये वेरिएबल है सिंपल। जैसे आपका सिंपल वेरिएबल है, नीचे आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, फॉर नेम इट इज इक्वल्स टू एबीसी। क्या आप सबने काम किया था ये? सही है। ये अभी एरर क्यों दे रहा है? इसको तो कर देते हैं, एरर हट जाएगा। तो var नेम इट इज इक्वल्स टू एबीसी, ये सब सबने पढ़ा था। तो ये वाला जो वेरिएबल है ये सेम है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब इस वेरिएबल में सेव क्या होता है? इस वेरिएबल में पहले सबसे पहले वो चीज सेव होती है जो आप यहाँ पास करते हैं। अगर आप कुछ नहीं पास करते तो उसमें कुछ नहीं सेव होता। जैसे कि मैंने इसमें पहले पहले सेव कर दिया क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मतलब मैं ये वेरिएबल जहां जहां इस्तेमाल करूंगा उधर मुझे क्या क्या मिलेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग। सिंपल। पहली लॉजिक ये। दूसरी लॉजिक जो कि उस इरफान ने गलती की और सबने उसकी पैरवी की, ठीक है, वो ये कि मैंने कहा था ये जो लफ्ज है, ये सेट नेम, ये एक फंक्शन होता है। याद आ रहा है? मैंने कहा था ये एक फंक्शन होता है जो किस लिए इस्तेमाल होता है, इसकी वैल्यू सेट करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट में आप डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू इस तरीके से नहीं बदल सकते जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते थे। ये बात तो आपको याद होगी। सबसे पहले नेम के अंदर कौन सी वैल्यू है, फिर बदल के मैंने क्या कर दी, नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू ऐसे ही बदलते थे हम। लेकिन रिएक्ट में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कंपोनेंट क्या होता है, रीलोड होता है। उधर यूज स्टेट इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं। तो यूज स्टेट का जो ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं बदल सकते। इसकी वैल्यू बदलने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, कि उसके बराबर में दूसरा जो फंक्शन का नाम है, अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका कलर क्या है, गोल्डन है, और इसका कलर क्या है, ब्लू है। अगर आप नीचे चेक करेंगे कि जो भी फंक्शन है उसका कलर क्या है, गोल्डन। इस हद तक के ये भी तो फंक्शन है, देखें ये तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फंक्शन, इस फंक्शन का कलर क्या है, गोल्डन। तो ये चीज आपको क्या बता रही है कि ये क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन कैसे चलता है? फंक्शन का सिंपल, हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, उसके बाद उसके आगे क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, और इस फंक्शन को जो भी डेटा पास करना है वो इन पैरेंथेसिस के बीच में होता है। अब जैसे कि मैंने पास कर दिया न्यू वैल्यू, इसका मतलब है कि अब नेम टू के अंदर क्या सेव हो चुका है, न्यू वैल्यू। ये बात सबको याद है? अब इरफान साहब ने क्या गलती की थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कर दिया था, समझ रहे हैं? वो ये बात भूल गए थे कि सेट नेम एक फंक्शन है। उनको लगा कि सेट नेम क्या है, वेरिएबल है, तो वो उसकी वैल्यू कैसे बदलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आप एक वेरिएबल की बदलते हैं। हालांकि ये क्या चीज है, फंक्शन। तो फंक्शन में इक्वल्स टू नहीं होता, फंक्शन में पैरेंथेसिस होता है। अब ये किसी ने भी दूसरे ने नोट नहीं की, हर कोई जो है वो देख रहा था कोड को, क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। बात समझ आ रही है? ये थोड़ी सी ना तशवीशनाक बात है, ऐसा ना करें, माहौल थोड़ा खतरनाक हो रहा है, ठीक है। इतना आगे आने के बाद इतनी सी अगर आपको चीज, ये अगर आप इसको नोट करें, ये जेएस नहीं है, तो ये रिएक्ट नहीं है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट है, सिंपल जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट का ये लॉजिकल सवाल है कि ये वेरिएबल की वैल्यू ऐसे बदलती है और आपका जो फंक्शन है वो ऐसे चलता है। यहाँ पे फंक्शन वैल्यू नहीं बदल रहा, फंक्शन को चला रहे हैं, लेकिन इसके फंक्शन चलाने से क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू बदल जा रही है। बात समझ आ रही है? एक तो चीज मैंने ये देखी। दूसरा, अब बच्चे हक्का बक्का हुए हुए हैं कि ये, अच्छा मैंने एक्सियोस का पूरा कोड एयरफोर्स शेयर पे पोस्ट कर दिया, सही है, मैंने यूआरएल डेटा हेडर्स पोस्ट कर दिया, सब कुछ बता दिया कौन सी चीज़ कैसे होगी, सारा ए टू जी सब वो आपके सामने लिखा हुआ था। लेकिन बच्चों को ये फिगर आउट करने में मसला हो रहा था कि ये एक्सियोस अब लिखेगा। बात समझ आ रही है? उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सियोस ये लिखना का है। कोई बंदा क्या कर रहा था, अब ये कंपोनेंट है, वो कहीं भी बाहर जाके न्यू लाइन बना रहा था, यहाँ पे आके उसने क्या लिख दिया, एक्सियोस डॉट पोस्ट
यहाँ पे उसने यूआरएल दे दी, यहाँ पे उसने डेटा दे दिया, और यहाँ पे उसने क्या दे दिया, हेडर। ये सब देने के बाद उसने लिखा डॉट देन, क्योंकि डॉट देन तो मैंने लिखा हुआ था, तो आपने कॉपी करके ले आए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जी यहाँ पर सिंपल लिख दिया क्या, आइटम कॉन्सोल डॉट लॉग आइटम। अब ये चीज जो थी मैंने नहीं लिख के दी थी, ये मैंने इतना छोड़ा हुआ था, बस आइटम लिखा हुआ था और आगे कर्ली ब्रेसेस है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कॉन्सोल लॉग कहाँ लिखे, बात समझ रहे हैं। अब ये अगेन थोड़ी तशवीश की बात है भाई, जब ये कॉल बैक फंक्शन आप पास कर रहे हैं, इस फंक्शन की बॉडी कौन सी है, ये। तो जहां पे आप कंसोल लॉग लिखेंगे वो ये होगा। इसका मतलब है कि जब डॉट देन चलेगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये। इसको आइटम कौन दे रहा है, एक्सियोस डॉट पोस्ट इसको आइटम देता है। ये आइटम यहाँ पे क्या करा दे रहा है, कंसोल लॉग, सिंपल लॉजिक। उसके बाद जी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने यूआरएल कहाँ गई, यूआरएल ये हेडर्स मैंने एयरफोर्स शेयर पे ये ऐसे दिया हुआ था, ये हेडर दिया हुआ था, ये डेटा और यूआरएल दिया हुआ था, सही है। ये चीजें ऐसे दी हुई थी, हेडर था, यूआरएल था और डेटा था, ये तीन चीजें थी, याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चों ने क्या किया कि इसको कॉपी किया, सही है। यहाँ पे कौन सा लॉग नहीं था, मैंने खाली छोड़ा हुआ था कि आप खुद इसको बनाए, सही है। उन्होंने क्या कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ने तो बोला कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है कि ये किस काम का है, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे पोस्ट कर दी। तो मैं देख के ये सवाल मैं कर रहा था कि भाई यूआरएल डेटा और हेडर इसको यहाँ चाहिए, तो आप ये इसके अंदर क्यों दे रहे हैं, बात समझ आ रही है। ये एक्सियोस डॉट पोस्ट चलेगा इस तीन वेरिएबल से, आपने वो वेरिएबल इसी के अंदर दे दिए। ये कुछ ऐसा है कि एक फंक्शन आपने बनाया है और उस फंक्शन को एक नंबर चाहिए, और वो फंक्शन आपने उसके अंदर लिखा हुआ है। अब वो फंक्शन तब तक नहीं चल सकता जब तक उसको वो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन वो नंबर आपने उसको कहाँ दिया हुआ है, उसी के अंदर। भाई वो कैसे उठाएगा यार, कैसे उठाएगा, उसको कैसे पता लगेगा ये वही फंक्शन है जो मुझे चाहिए। तो भाई ये जो वेरिएबल्स थी, ये वैल्यूज थी, ये कहाँ आनी चाहिए, एक्सियोस के बाहर, सही है। देखें अब कोई एरर नहीं है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि पहले नीचे भी कहीं पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, बात समझ रहे हैं। अब ये एक मिस्टेक, दूसरा मिस्टेक, मैंने एग्जाम्पल के लिए यूजर नेम और पासवर्ड नीचे दिए हुए थे कि आपको लॉगिन चेक करना है तो ये यूजर और ये पासवर्ड चेक करें, ताकि आपको रिजल्ट पता लगेगा कि भाई वो बोलेगा कि लॉगिन सक्सेसफुली, सही है। वरना आपको हमेशा वो एरर देता रहेगा यूजर नॉट फाउंड। अगर आप अपना यूजर ट्राई करेंगे तो आपको क्या आएगा, यूजर नॉट फाउंड। अगर मैं आपको यूजर बता भी दूंगा कि भाई वो जीशान एक यूजर है, तो उसमें आप जीशान कोई भी पासवर्ड डालेंगे तो आपको एरर आएगा कि पासवर्ड नॉट फाउंड या पासवर्ड इनकरेक्ट। उसके लिए मैंने ना 3 4 5 जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड बनाए थे वो मैंने एयरफोर्स शेयर पे शेयर किए हुए थे। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था कि डेटा में वो पास कर दिया, मुझे समझ में नहीं आई ये था क्या। मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने किया ये था, हाँ। नहीं नहीं, वो लॉगिन मैं तो चाह रहा था आप उससे लॉगिन करो, लेकिन ये जो है ना, ये उन्होंने क्या किया हुआ था, ये उन्होंने यहाँ से कॉपी किया, और जो सर्वर को ये डेटा जाना था, जिसमें वो डेटा जाना था कि जो आपके इनपुट बॉक्सेस का डेटा है, जो आपके यूजर आपका इनपुट पे टाइप कर रहा है, आपने ये पास कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहे हो आप। मैंने एक ही सवाल पूछा कि भाई तो वो इनपुट बॉक्स का जो डेटा है वो कैसे जाएगा अगर आपने ये भेज दिया तो। बात समझ रहे हैं। अब ये सिली मिस्टेक्स है, इतनी नहीं, इस स्टेज पे आपको नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वही है कि आपके पास बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा,
ये तो बात बताना ही भूल गया। अब ये एक्सियोस डॉट पोस्ट कहाँ है? डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर है। फंक्शन बेसिकली कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है जब भी ये फंक्शन चलेगा तो ये एक्सियोस चल जाएगा। अब सबने ये काम किया हुआ था भाई, ये एक्सियोस वहां लिखना था जहां पे आपका वो सबमिट वाला बटन था, उसके अंदर जो आपने फंक्शन लगाया है, जब जब वो बटन क्लिक होगा तो ये एक्सियोस चलना चाहिए। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना चाहिए था कि ये जो आपने उस बटन के साथ जो फंक्शन बाइंड किया हुआ है, तो आपने बटन फंक्शन लगाया हुआ है कि जब ये सबमिट का बटन क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चले, उसके अंदर एक्सियोस लिखना था ना। अब मैं एक को तो मैं बता भी रहा हूँ कि भाई जो फंक्शन इस बटन पे क्लिक होने पे चलेगा, ये एक्सियोस उसके अंदर जाएगा। अब वो कह रहे सर वो फंक्शन क्या है? मैंने कहा वो तुमने बनाया हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है तुमने बनाया हुआ है। तो इससे साफ पता लग रहा था वो पूरा कोड कॉपी हुआ हुआ था, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि उस कोड में क्या हो रहा है। बात समझ आ रही है? लेकिन अगेन तशवीशनाक बात है। ठीक है, एक काम करते हैं भाई, मैं सिंपल करके, बिल्कुल सिंपल करके, ये मैंने शायद गलती कर दी थी कि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स करके मैं ले आया था। एक काम करते हैं, एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं सिंपल फॉर्म के नाम से। सही है, इसको आर एफ सी करते हैं। सिंपल फॉर्म आ गया। इस सिंपल फॉर्म को ऐप डॉट जे एस में मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली इसको देखना है। इस सब को मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि राउट वाउट अभी मुझे नहीं चलाने। कि अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही तो लाजमी सी बात है, राउट तो आप होने से रहा। सही है, मैंने सब कुछ राउट्स हटा के डायरेक्टली मैंने क्या ऐप डॉट जे एस को बोला है चलाओ सिंपल फॉर्म। साइड में इसको भी चला देते हैं, क्योंकि ये भी दिन से रात कर देता है। मैं ये सोच रहा था फिर तो कुकीज़ वगैरह तो आप लोगों के सर के ऊपर से क्या होगा। इसको ये जब तक हो रहा है, अब हम एक काम करते हैं, सिंपल फॉर्म में वापस जाते हैं, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, सबको डिलीट करते हैं। डिलीट नहीं करते मतलब हटाते हैं। देखें जी, हो क्या रहा है। एक सिंपल HTML फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल। एक्शन हमें नहीं चाहिए। फॉर्म के अंदर एक इनपुट है। टाइप कौन सी है? टेक्स्ट है। एक BR का टैग लगा देते हैं, और दूसरा एक और इनपुट है, और इसका टाइप क्या है? पासवर्ड है। सही है। उसके बाद एक और BR, बिल्कुल हम लोग HTML के क्लास में वापस आ गए हैं, CSS से भी पीछे आ जाए। बिल्कुल HTML स्टार्ट। सही है। उसके बाद एक बटन है। को मैं कह देता हूँ फिलहाल टाइप सबमिट, क्योंकि फॉर्म है, फॉर्म में हमने पढ़ा था टाइप सबमिट होता है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सबमिट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, बल्कि ये भी नहीं करते, इसको सिंपल ही रखते हैं। फिर आप बोलेंगे प्लेस होल्डर पता नहीं क्या था। कोई ईमेल के बाद पासवर्ड। सही है। तो इसको चलाते हैं तो ये हम दिखाएगा कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल से दो आपके फॉर्म्स हैं, ये खुद ब खुद इसलिए भर गया है क्योंकि वो ये ऑटो सेव हुआ हुआ है। सही है, लोकल होस्ट पे ऑटो सेव हुआ हुआ है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, हम लोग एक और BR का टैग देते हैं।
थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। सही है। ये अब फॉर्म है, बहुत बेसिक है, बिल्कुल ईजी है। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो इसकी कोई वैल्यू है? सही है। अगर हम इसको आईडी देते हैं ईमेल, तो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे डॉम मैनिपुलेशन में हमने एक काम किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें हम देते थे क्या, ईमेल डॉट वैल्यू। तो हमें क्या मिल जाती थी की वैल्यू, याद है ये? अब देखिए यही काम मुझे करना है रिएक्ट पे। अभी कुछ ना सोचे, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं, सिंपल मेरा मकसद क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो इनपुट है उसके अंदर मेरा यूजर जो भी चीज टाइप करे मुझे उसका डेटा मिल जाए। बात समझ आई? बहुत सिंपल। लेकिन अब मसला ये है कि रिएक्ट में ये आईडी के थ्रू हम काम नहीं करते, क्योंकि रिएक्ट में हम डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी इस्तेमाल ही नहीं करते। सही है। मजे की बात है कि क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है, तो अगर आप करेंगे इसमें console डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी ये कह रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज नल। नल क्यों है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नल। और मसला सिंपल ये हो रहा है कि वो गेट का कंपोनेंट चला, फिर एक नीचे वाला कोड बना नहीं है, तो उसको क्या नहीं मिला, ईमेल की आईडी नहीं मिली। सही, तो अभी एरर थ्रो कर रहा है। ये वही वाला मसला है कि स्क्रिप्ट का टैग अगर हम लोग ऊपर लगा देते थे तो वो बोलता था कि आपका एचटीएमएल ही नहीं है। सही है। अब रिएक्ट में ये मसला है, क्योंकि रिएक्ट में हर चीज क्या बन कैसे बन रही है, डायनेमिकली बन रही है। क्योंकि आपने देखा था कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कोई एचटीएमएल का कोड था ही नहीं, सिर्फ एक डिव का टैग था और उसके अंदर आईडी क्या दी हुई थी, रूट। हर चीज उसमें कौन अपेंड करता है, रिएक्ट। फिर से वो थोड़ा सा मुश्किल अल्फाजों में चला गया, फिर से थोड़ा सिंपल आते हैं और फिर थोड़ा इसको रिपीट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है दोबारा कि ये सिंपल एचटीएमएल का फॉर्म है। इस एचटीएमएल के फॉर्म में मेरे पास ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है। इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में मेरा मकसद ये है कि जो भी चीज़ टाइप हो वो मेरे पास चाहिए, वो मुझे निकालनी है। बात समझ आई? बहुत सिंपल, बहुत इजी। अब ये मैं कैसे निकालूंगा? सही है। अब आपके पास कुछ इवेंट हैंडलर्स होते हैं। क्या होते हैं? इवेंट हैंडलर्स। कि आपके ब्राउजर स्क्रीन पे जब कोई इवेंट हो, जब कोई तब्दीली आए, हाँ होना, तो कोई चेंजिंग हो, स्क्रीन पे कोई चेंजिंग हो, बात समझ आ रही है? उनमें सबसे पॉपुलर दो हैं जो आज तक हमने इस्तेमाल किए हैं। एक है ऑन क्लिक। सही है। ऑन क्लिक कब ट्रिगर होता है? जब भी आप माउस से क्लिक करते हैं तो वो ऑन क्लिक चल जाता है। दूसरा कौन सा होता है? ऑन चेंज। ऑन चेंज क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपने ए टाइप किया तो ये ऑन चेंज चला, क्योंकि आपने एक चीज़ बदली। आपने एस टाइप किया तो ये ऑन चेंज चला। आपने डी टाइप किया, ऑन चेंज चला। ये हर बार चलता है जब आप यहाँ पे कोई ना कोई तब्दीली करते हैं, मतलब कोई भी की दबाते हैं, तो आपके पास ऑन चेंज चलता है। ऑन चेंज बेसिकली क्या है? एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट याद है, एचटीएमएल में पढ़े थे। ऑन चेंज बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, तो इस एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ऑन चेंज कहता है क्या चला, बात समझ आई? ऑन चेंज जब आपसे पूछ रहा है कि मैं क्या चलाऊं, आप इसको कह सकते हैं कि मेरा एक फंक्शन चला। फंक्शन को मैं क्या नाम देता हूं? माय। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कैक के अंदर के, जब आप कोई फंक्शन पास करते हैं JSX में, ये क्या चीज है? तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल नहीं करा सकते। उसकी वजह क्या है कि जब भी अब कंपोनेंट चलेगा
ये वाला जो फंक्शन है क्या होगा, चल जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन, अब एरो फंक्शन हम इस्तेमाल नहीं करते, हम सिंपल फंक्शन चलाते हैं। हमें एक सिंपल फंक्शन बनाना है, उसका नाम क्या है, माई फंक। और यहाँ पे हम console log, सिंपल console log करते हैं, और हम कहते हैं ऑन चेंज ट्रिगर्ड। सही है, तो जरा हम रीलोड करते हैं। अब देखिए मैंने कोई चीज टाइप की लेकिन ऑन चेंज चल गया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस लगाए हुए। जब मैंने पैरेंथेसिस लगाए हुए तो ये फंक्शन चल जाएगा, लेकिन ये चीज तो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि ये तब चले जब इस इनपुट में कोई ना कोई चीज इनपुट हो। तो ये आपके पास रिएक्ट में याद रखें कि रिएक्ट में जब भी आप कोई फंक्शन पास करते हैं तो हमेशा उसमें पैरेंथेसिस नहीं देते आप। सही है, सिर्फ उसका क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। इसको पैरेंथेसिस लगाने वाला कौन है, चेंज। बात समझ आई? अब जरा वापस जाते हैं, रिलोड करते हैं। अब जरा यहाँ आते हैं, तो क्या हो गया, क्या फंक दिया हुआ है ऑन ऑन। नहीं नहीं नहीं, वो डिफ़ॉल्ट जो है वो तब लगता है जब आप सबमिट को क्लिक करते हो, नॉर्मली वो नहीं लगता। लगता है ये हैंग हो गया है, इसको दोबारा चलाते हैं। काम करते हैं, लगा देते हैं, इस पे लगा देते हैं पासवर्ड ये टैग पे। वैसे यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? एक सिंपल फॉर्म है, जो हमने सिंपल ऑन चेंज लगाया हुआ है, वो ऑन चेंज एक फंक्शन को चला रहा है। अब ये फंक्शन तब तब चलना चाहिए जब जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं। सिंपल। पता नहीं हमारा रिएक्ट फिर से पागल हो गया है। सेम है, चल रहा है। आई थिंक इसका जो थोड़ा प्रोसेसर है इसमें कोई मसला है, थोड़ा इसने लेट किया। अभी आप देखेंगे मैंने सारा चीज़ सेम ही रखी हुई है, माई फंक लिखा हुआ है, लेकिन अब चल रहा है। आप देखें
जैसे 4 5 6 7 हो रहा है जब जब मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, और जहाँ भी जब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे अब ये पढ़ रहा है। दिख रहा है ये? सही है, सिंपल। इसका आई थिंक आपके पीसी का प्रोसेसर यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से उसने थोड़ी देर से उसको कंपाइल किया, वरना बेसिक बिहेवियर यही है कि मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ पे पैरेंथेसिस आप नहीं देते। ठीक है, आप पैरेंथेसिस नहीं देते, उसके बाद सिंपल आप क्या लिख देते हैं इस फंक्शन का नाम। अब आप जिस इस चीज यहाँ पे जब भी कोई चीज़ टाइप करेंगे, आपने टाइप किया ए तो ऑन चेंज ट्रिगर्ड, यहाँ पे, यहाँ फिर आपने यहाँ पे कोई चीज़ टाइप की तो वो फ्री हो गया। सही है, वही वाली वैल्यू इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग में ये लिखा हुआ है, सेम किया हुआ है, तो वो सेम जो है वो नंबर्स पे आपको बढ़ाता है, अगर आपको ये बात पता हो। सही है, तो सिंपल मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ऑन चेंज का काम ये है कि वो कोई एक फंक्शन चलाता है, लेकिन वो फंक्शन हमेशा तब तब चलता है जब कोड के अंदर आप कोई चीज़ टाइप करोगे। बात समझ आई? सिंपल सा एक फंक्शन हम कॉल करा रहे हैं और इन दोनों में हमने ये चीज़ लगाई हुई है। कोई मसला? अब मसला यह होता है कि हम ये नहीं कर सकते यहाँ पे, मैंने आपको बताया, लेकिन हमें इस फंक्शन में एक पैरामीटर चाहिए, उस पैरामीटर को हम क्या कहते हैं? की। क्या कहते हैं? की पैरामीटर चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इस इनपुट की वैल्यू निकालनी है। जब मुझे इस इनपुट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस फंक्शन में क्या चाहिए? एक पैरामीटर चाहिए। अब मसला ये कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे ये करूँ और यहाँ पे ये कर दूँ। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे ये आपका फंक्शन, ये कंपोनेंट रीलोड होगा ना, तब तब ये वाला फंक्शन खुद ब खुद चल जाएगा। अब खुद ब खुद नहीं चलाना हमें, हम चाहते हैं कि जब ये ऑन चेंज हो तब चले। उसका हल क्या होता है कि आप इसके अंदर क्या बना देते हो, एक क्या बनाते हो, एक फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन। सही है। अगर आप एक चीज़ गौर करें, अगर आपको ये बात पता हो, तो जावास्क्रिप्ट में जब हम यहाँ पे लिखते हैं ये वाला यहाँ पे नाम, तो आपको पता है कि ये वेरिएबल होता है, और इस वेरिएबल में एक्चुअली ये सारा का सारा जो आपका फंक्शन है ये सेव हुआ हुआ होता है। बात कभी नोट किया है? ऐसा ही होता है, ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे इवन अगर आप इसको थोड़ा सा ट्राई करें, आप लिखेंगे एक सिंपल एक फंक्शन बना लें आप, फंक्शन माई फंक 2 कर देते हैं। सही है, यहाँ पे आप लिख लें 2 + 2 रिटर्न। सही है, एक मैंने सिंपल फंक्शन बना लिया है और उसका नाम क्या है? माई फंक 2। अब इस फंक्शन को चलाना है तो आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, इस फंक्शन का नाम लिखना होता है और पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, जो तो आपको ये फंक्शन चल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ लिखोगे माई फंक 2 तो नीचे वो क्या पास करता है? आपका पूरा फंक्शन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब आप इसका सिर्फ नाम लिख रहे हो तो ये पूरा का पूरा फंक्शन उठ के कहाँ जा रहा है? यहाँ। सही है। अब मसला ये हो रहा है कि मुझे इस फंक्शन को एक वैल्यू पास करनी है, उसका नाम क्या है? की। लेकिन मसला ये हो गया कि वैल्यू पास करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैरेंथेसिस। लेकिन पैरेंथेसिस में लगा नहीं सकता क्योंकि ये क्या है? गेट। ये बात समझ आ रही है कि फंक्शन को आप पैरेंथेसिस नहीं लगा सकते। कहाँ पर? एट्रीब्यूट्स के JSX के अंदर, रिएक्ट के अंदर। उसका हल क्या होता है कि यहाँ पे एक टेक्निक है कि आप इसकी जगह पहले एक कौन सा वाला फंक्शन बनाए? एनोनिमस फंक्शन बनाए। एनोनिमस फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। आपने ये किया, ये एरो फंक्शन कहलाता है, ये भी एक टाइप ऑफ फंक्शन है। हाल जस्ट जब भी इस तरह का सिनारियो हो कि जहाँ पे आपको एनोनिमस फंक्शन बनाना है तो आप नॉर्मली क्या इस्तेमाल करते हैं? एरो फंक्शन। लेकिन आप में से काफ़ी बच्चे इस पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप अपना सिंपल वाला फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? कॉल बैक ही होता है यहाँ पे, कॉल बैक ही यूज, क्योंकि ऑन चेंज खुद एक फंक्शन है। अब यहाँ पे फंक्शन में हम ये पास कर सकते हैं क्या? की।
अब आप बोलेंगे यार ये भी तो फंक्शन है, पहले वाला भी तो फंक्शन था, दोनों में फ़र्क क्या हुआ? में फ़र्क ये हुआ कि वो वाला फंक्शन ऊपर आपने बनाया था और नीचे इसको कॉल कर रहे थे, वाले फंक्शन को आप बना ही यहाँ रहे हो। आप समझ रहे हो? ये दोनों में फ़र्क है। आपने इसमें क्या पास कर दिया? ई, और ई को आपने सिंपल क्या करा दिया? कॉन्सोल लॉग। ये लाइन समझ आ रही है? आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को आपने क्या पास किया, फिर ई को क्या करा दिया? कॉन्सोल लॉग। अब मजे की बात है, ये फंक्शन कब चलेगा? जब ऑन चेंज इसको चलाएगा। और ऑन चेंज इसको कब चलाता है? जब आप इस इनपुट के अंदर कुछ ना कुछ टाइप करेंगे। तो इस फंक्शन को चलाने वाला कौन? ऑन चेंज। तो इसको ये पैरामीटर भी कौन देगा? ऑन चेंज देगा। ये बात समझ रहे हैं? कल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, मैंने कहा भाई ये ई लिख लो, तो उन्होंने बोला ये ई कहाँ से आ रहा है, इवन पता भी नहीं था यहाँ पे ई आता भी है, मैं बता रहा था। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मसला है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए था कि आप चाह क्या रहा हूँ, मेरा मेन गोल क्या है कि इस इनपुट के अंदर जो भी चीज़ बंदा लिख रहा है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। अब उसकी वैल्यू पास करने के लिए मुझे ये ई वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। कि अगर आपको याद हो तो अगेन मैं आपको जैसे पहले बताया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू जब हम करते थे तो हमें क्या मिलती थी? वैल्यू। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, जैसे कि यहाँ पे है, अभी यहाँ पे चलेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है हमारी? ईमेल। जब आप ये करते हैं तो आपके पास क्या रिसीव होता है? एक पूरा का पूरा, ये क्या रिसीव हुआ है आपको? पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्ट रिसीव होता है। जो भी इस इनपुट के फंक्शंस हो सकते हैं, इस इनपुट के जो भी वैल्यूज हो सकती हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब आप इनमें से जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर होता है। और आप नॉर्मली इसकी कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं? डॉट वैल्यू। टारगेट आते हैं अभी। बात समझ आई? इसी तरीके से यहाँ पे जो इस इनपुट की सारी डेटा है वो किस में है? अभी ई यहाँ पे जब ये फंक्शन ऑन चेन चलाएगा तो देखेगा अच्छा आपने ई मांगा हुआ है, तो वो आपको क्या पास कर देता है? अब ये ई आपने यहाँ पे सिंपल क्या कराई हुई है? कॉन्सोल लॉग। अब देखें यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया? एक ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये रिएक्ट है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट नहीं है, तो उस इनपुट का जो अब ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को खोलेंगे तो आपको दोबारा से बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखेंगी, लेकिन अगर आप इसके टारगेट पे गौर करेंगे, तो टारगेट पे गौर करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला है। क्या आपको इनपुट का टैग दिख रहा है? और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में आपको क्या रिसीव होता है? इनपुट का टैग रिसीव होता है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो हम फिर करके देख लेते हैं। ये देखें, इस लाइन को गौर करें, तो हमें दोबारा से कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा। और इस टारगेट की इस लाइन को गौर करें, ये देखें सेम है। इसका मतलब है कि ई के अंदर हमें क्या मिलता है? ई के अंदर हमें क्या मिलता है? टारगेट। सही है। पहले मैं क्या कौन सा लॉग करा था? सिर्फ पूरा का पूरा ई। अब मुझे पता है कि मेरे पूरे ई में मेरा काम नहीं है, सिर्फ किसमें काम है? टारगेट में। तो मैंने क्या कर दिया? ई डॉट टारगेट। अब जरा इसको दोबारा से क्लीन करते हैं, और यहाँ पे कोई चीज़, अब ये पता है मैं टाइप क्यों कर रहा हूँ? ताकि वो फंक्शन चले, फंक्शन चलेगा, कौन सा लॉग चलेगा, ई डॉट टारगेट चलेगा। सही है। मैंने कुछ भी टाइप किया, अब देखें ये डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें कोई फर्क नजर आया? फिर से यकीन नहीं आ रहा तो हम नीचे एक और बार वो भी कर लेते हैं। देखें दोनों लाइनें डिट्टो सेम है। और डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद आपको वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डॉट।
इसी तरीके से यहाँ पे भी आप टारगेट के बाद डॉट वैल्यू कर। अब आपने ये काम किया, अब फिर इसको चलाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी टाइप करना पड़ेगा। जब मैंने टाइप किया तो नीचे वो क्या प्रिंट हो रहा है, इनपुट की। का मतलब है कि आपने सक्सेसफुली इस इनपुट की वैल्यू निकाल ली। सही है, इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ली, लेकिन अभी इस वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब है अभी ये मेरे किसी इस्तेमाल में नहीं है, मैं इसको सिर्फ क्या करा रहा हूँ, कॉन्सोल लॉग। ये बात समझ आ रही है। अब रिएक्ट के ये ई किसने यहाँ पे लगाया। अब रिएक्ट का एक इश्यू है कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं करता हूँ नेट और वार दोनों में एक दफ़ा लगा दिया मैंने, तो इसको मुझे किसी वैल्यू में सेव, किसी वेरिएबल में सेव करना है। तो आइडियली होना क्या चाहिए कि मैंने ऊपर एक वैल्यू वेरिएबल बनाया हुआ है ईमेल वैल्यू, और मैं नीचे क्या कर रहा हूँ इक्वल्स टू, होना ये चाहिए कि अब इसकी जो पूरे इनपुट की वैल्यू है किसमें सेव हो जाएगी, ईमेल वैल्यू में। अब ये ईमेल वैल्यू में जहां भी इस्तेमाल करूंगा मुझे क्या मिल जाएगी, ऐसा ही होना चाहिए। क्या ऐसा होगा। अभी काम करते हैं, हमने कुछ भी टाइप किया, की बात है इसका हमें वेरिएबल नीचे नहीं मिलेगा, तो हम एक काम कर लेते हैं, इधर बना लेते हैं एक और फंक्शन, और इसमें हम लिख देते हैं console डॉट लॉग। तो console डॉट लॉग में मैं क्या करा देता हूँ, ये वाली ईमेल वैल्यू प्रिंट। सही है, इसका मतलब है पासवर्ड में कुछ भी लिखूंगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, ईमेल वैल्यू। ये बात समझ आई। तो नीचे क्या आ रहा है, क्यों। हम फिर ईमेल को चलाते हैं, फिर इसको चलाते हैं, अब क्या हो रहा है, क्या इसमें वैल्यू सेव हो रही है, हो रही है। लेकिन ये इसमें वैल्यू सेव कर रहा है, लेकिन ये क्यों ऐसा आपको दिख रहा है, क्योंकि आपने ऊपर इसको सेव किया और नीचे इसको प्रिंट किया। आप इसमें कुछ भी हल्का सा और चेंज करेंगे ना इस कंपोनेंट के अंदर, ये कंपोनेंट जब रीलोड हो जाएगा, तो रीलोड होने के बाद ईमेल वैल्यू की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। इसका मतलब आप अपने यूजर को बोलोगे यार दोबारा टाइप करना, मेरा तो वेरिएबल खाली हो गया है। सही है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, यूज स्टेट इस्तेमाल करते थे। ये मुझे चाहिए वेरिएबल ही, काम वही है, काम सेम है कि मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। लेकिन नॉर्मल वेरिएबल का मसला क्या है कि कंपोनेंट रीलोड होगा तो इसकी वैल्यू उड़ जाएगी, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज स्टेट। अब यूज स्टेट मैं तो बना बना के थक गया हूँ, मसला ये आप लोग नहीं बना रहे। सही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही वैल्यू जो कि नीचे है। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होता है, फंक्शन चाहिए होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जैसे ये यहाँ पे वैल्यू सेट हो रही है ना इक्वल्स टू लगा के, अब फंक्शन तो ऐसे नहीं चलता। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को मिटाएंगे आप, इस फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि ऊपर था, और इसके आगे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस। और इस पैरेंथेसिस में हमें वैल्यू पास करनी है, कौन सी वैल्यू पास करनी है, सही है। हम एक और बटन बना लेते हैं यहाँ पे, बिहार का टैग लगा लेते हैं, बिहार का टैग मुश्किल तो नहीं है। एक और बटन बना लेते हैं, यहाँ पे बोलते हैं सी वैल्यू, और इस बटन पे हम लोग क्या लगा लेते हैं, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक और ऑन चेंज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑन क्लिक तब चलता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं, ऑन चेंज तब चलता है जब आप कोई चीज़
टाइप करते हैं, चेंज करेंगे या टाइप करेंगे बात एक ही है। कोई चीज़ टाइप करेंगे तो क्या चलेगा, ऑन चेंज। कोई चीज़ क्लिक करेंगे तो क्या चलेगा, ऑन क्लिक। और मज़े की बात है कि आप इनपुट पे भी ऑन क्लिक लगा सकते हैं। ऑन क्लिक हर वेरिएबल हर टैग पे लग जाता है, इवन आप डिव पे भी लगा सकते हैं। आपने कभी देखा है कि आपके कुछ मैसेजेस एडिट होते हैं, कि आप किसी रॉ पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक बॉक्स खुल जाता है, उस बॉक्स पे आप कोई चीज़ बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, सेव चेंजेस करते हैं तो आपका एडिट हो जाता है। ये कभी देखा है सिस्टम, पॉपअप आ जाता है, कभी सिस्टम देखा है, नहीं देखा? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास टेबल है, सही है। अब इस टेबल में मैं किसी भी रॉ पे क्लिक करूंगा ना, मेरा ये पॉपअप खुल जाएगा। अब इस पॉपअप में मैं किसी की भी कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ और नीचे में सेव चेंजेस करूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, सही है। तो ये जो इतना बेहतरीन फीचर लग रहा है आपको, तो भी पता नहीं क्या किया हुआ है लोगों ने। इस पे हमने कुछ भी नहीं किया, क्या लगाया हुआ है, ऑन क्लिक। और ये पूरा टी आर है, तो हमने टी आर के ऊपर क्या लगाया हुआ है, ऑन क्लिक। जब टी आर पे कोई क्लिक करता है ऑन क्लिक चल जाता है। ऑन क्लिक एक फंक्शन चलाता है, फंक्शन में होता है कि भाई ये वाला जो बॉक्स है इसको खोल दो, ये बॉक्स खुल जाता है, सिंपल। ये कंपोनेंट अलग से लिखा हुआ है और इस पे अंदर जो ये डेटा आ रहा है ये प्रॉप्स के थ्रू मैंने पास किया हुआ है। इसमें वही सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। इस डैशबोर्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी नहीं इस्तेमाल हुई जो आपने ना पढ़ी हो। सिर्फ एक जगह पे बदल जाता है, वो सर्टिफिकेशन वाला है, उसमें पाइथन ही पाइथन है, लेकिन उसके अलावा बाकी ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं? और मजे की बात है कि इन इनपुट वैल्यूज की भी डेटा मैंने कैसे उठाई हुई है, ऐसे। बात समझाई? अब सेम ये काम हम किसके साथ करेंगे, यहाँ पे। अच्छा, मजे की बात थी कि यहाँ पर जो डेटा वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट था, डेटा के अंदर यूजर था और ईमेल था। यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी था। ये मैंने एयरफोर्स शेयर पे चीज़ शेयर की थी कि मैंने कहा था जब पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो उसको ये वाला डेटा आप लोगों ने भेजना है, सही है। अब लाजमी सी बात है कि उसको यूज़र का नेम आप कौन सा भेजोगे, तो यूज़र नेम क्या कौन सा भेजोगे आप, या ईमेल आप कौन सी भेजोगे, तो यूज़र ने कहाँ दी हुई है, तो आपके यूज़र ने यहाँ पे टाइप की है। और आप उसको पासवर्ड क्या भेजोगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो की है, ये तो नहीं बदलेगी, क्योंकि ये की जो है ये सर्वर के साथ मैच है। अगर ये की बदली ना तो सर्वर इसको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि सर्वर किस चीज़ को पहचानता है, यूज़र को और पासवर्ड को, क्योंकि ये की है। की में तो आपका कोई काम भी नहीं है। आपका काम कहाँ पे होना चाहिए था, इस वैल्यू में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल। अब लकली वो जो इरफान था जिसने उसने अपने जो इनपुट बॉक्स ये बनाया हुआ था ईमेल, उस पर जो उसने यूज स्टेट में वेरिएबल इस्तेमाल किया था वो ईमेल इस्तेमाल किया था, तो सबका वो ऑटोमेटिक सेम हो गया, तो ये तो किसी को मसला नहीं हुआ। उसके बाद भाई इतनी अक्लमंदी हुई कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है और उनका यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, तो वो एरर दे रहा है कि भाई पीडब्ल्यूडी नॉट फाउंड इन कोड, या पीडब्ल्यूडी इज नॉट डिफाइंड। तो मुझसे पूछ रहे हैं सर ये नॉट डिफाइंड क्यों दे रहा है। तो मैंने जब ये चीज़ देखी ना, मैंने कहा कि बॉस
इनको ना 2 महीने पीछे लेकर जाओ। बात समझ रहे हो? कितनी कितनी बेसिक मिस्टेक। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एक ये वेरिएबल पास हुआ है, और ये वेरिएबल लाजमी सी बात है वही वेरिएबल होगा जो कि आपका कोड सेट कर रहा है। अगर ये मेरा कोड pwd वैल्यू सेट कर रहा है तो ये यहाँ पे pwd वैल्यू होना चाहिए। ये आपके कोड पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा वेरिएबल आपने रखा हुआ है, क्योंकि ये की तो चेंज नहीं होगी, ये तो सर्वर पे सेट हुई हुई है। लेकिन ये पास ये ईमेल और pwd, अब यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू इस्तेमाल की है, ईमेल वैल्यू, तो लाजमी सी बात है वो मुझे एरर देगा कि ईमेल नॉट फाउंड। सही है। इसको हम सी वैल्यू को जरा हम बीच में हमने छोड़ दिया था, ये आपको नहीं करना है, ये मैं आपको बताने के लिए कि मैं इसको डेटा को मैं डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ, ये उसके लिए कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि अगले दिन मुझे कोड में ये चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस ईमेल में क्या सेट हो रहा है। मैं ईमेल वैल्यू कॉन्सोल लॉग करा दे रहा हूँ। अब ये कॉन्सोल कब चलेगा? जब ये वाला बटन क्लिक होगा। कौन सा बटन? इस बटन का नाम क्या है? वैल्यू। अब ये मुझे क्या एरर दे रहा है? उसके बाद क्या दे रहा है? उसके बाद क्या दे रहा है? बात समझ आ रही है? कुछ बच्चों का ये सेम एग्जैक्ट सेम ऐसा ही एरर आया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ है। बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने ये वाली चीज़ कॉपी की हुई थी। उन्होंने ये वाली चीज़ की हुई थी और यूआरएल डेटा हेडर्स दिया ही नहीं। अरे भाई उसको यूआरएल डेटा हेडर, अच्छा वो मैंने यूआरएल डेटा हेडर मैंने एयरफोर्स पे शेयर भी किया हुआ है। मैंने ऐसे ही थोड़ी शेयर किया था, मेरा दिल थोड़ी चाह रहा था कि मैं शेयर कर दूं। एग्जीक्यूट डॉट पोस्ट को मैंने बार बार बताया था कि चलने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले कौन सी? यूआरएल। उसके बाद क्या? अब ये डेटा क्या है? ये वो डेटा है कि आपके यूज़र ने कौन सी ईमेल दी है और आपके यूज़र ने कौन सा पासवर्ड दिया है। उसके बाद हेडर्स। ये 3 चीज़ें लगाई नहीं है। एग्जीक्यूट और पोस्ट वाला लाइन कॉपी करके बोले सही है, पीछे आके ये वाला एरर आ गया, डेटा नॉट डिफाइंड, ईमेल नॉट डिफाइंड, यूआरएल नॉट डिफाइंड, ये हेडर्स नॉट डिफाइंड। तो मुझे ऐसे ये क्यों आ रहा है? अरे भाई जो उसको वेरिएबल चाहिए, अच्छा ये भी आपको खुद समझ जाना चाहिए था कि एरर क्यों आया है। अगर आपको कह रहे हैं डेटा नॉट डिफाइंड, तो लाइन नंबर क्या दे रहा है? 13। तो आप लाइन नंबर 13 पे आए, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? डेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक नया वेरिएबल आप बनाते हैं, यहाँ तो आप वार लिखते हैं, यहाँ लेट लिखते हैं, यहाँ कॉन्स्ट लिखते हैं। बात समझ आ रही है? तो अब देखें ऊपर वाला डेटा गायब हो गया, क्योंकि आप इसको डिक्लेयर नहीं करा रहे। जावास्क्रिप्ट में आपकी आदत हो गई थी कि अगर आप इसको वार ना लिखते थे तो भी वो बना लेता था। रिएक्ट इस चीज़ को सीरियस लेता है, कहता है अगर पहली दफ़ा वेरिएबल बना रहे हो तो उसके आगे क्या होना चाहिए? या तो वार, या तो लेट, या कॉन्स्ट। अब जो कॉन्स्ट बना रहे हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्या किया हुआ था, डेटा नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये मसला एक बच्चे ने किया था, कॉन्स्ट यूआरएल इट इज इक्वल्स टू, फर्ज करें मैं कहता हूँ लोकल होस्ट 1000। उस बच्चे ने क्या किया हुआ था, नीचे जाके कहीं पे लिखा हुआ था यूआरएल इट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट 5000। ये एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि जिसने किया था पता ना चले। अगर मैंने एग्जैक्ट वही लाइन लिख दी जो उसने की थी तो फिर आप जिसने लिखा था शायद उसको पता चल जाएगा। सही है। तो उसका अजीब व गरीब इतने बड़े बड़े एरर्स आ रहे थे कंसोल में। रिएक्ट तो अलग ही दुनिया में डिफाइंड, ये कुछ इस तरीके से ना उसके इतने बड़े बड़े कुछ एरर आ रहे थे। वो मुझसे पूछ रहा है ये सर ये क्या एरर आ रहा है? अब कंसोल के एरर में आ रहा है कि अ कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइंड। अब अंग्रेजी में वो उसको बता रहा है कि जो आपने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया था उसकी आप वैल्यू नहीं बदल सकते, इस्तेमाल कर सकते हो, बदल नहीं सकते।
सही है। अगर आपको पता है कि इसकी वैल्यू आप बदलेंगे तो आप क्या यूज कर सकते हैं, बार जो आपने जब उसने किया था इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट। बात समझ रहे हैं? इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, सारे को डिलीट करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ क्या अवेलेबल है, दो यूज स्टेट। यूज स्टेट में पहला वेरिएबल का नाम क्या है, ईमेल वैल्यू। दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है, ये क्या चीज़ है, फंक्शन है। क्या चीज़ है ये, चलेगा कैसे, पैरेंथेसिस देंगे उसमें पास करना है, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाना है। इक्वल्स टू का साइन किस में लगता है, वेरिएबल में लगता है, फंक्शन में नहीं लगता। फंक्शन में आप करेंगे तो आपको फंक्शन एरर देगा कि ये फंक्शन है, क्या कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट भी बोल रही होगी यार पागल आदमी क्या कर रहे हो, इक्वल्स टू फंक्शन में कौन लगाता है। सही है, बात समझ आ रही है। तो ये इस तरीके से चीज़ थी। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि सिंपल मैंने इस इनपुट की वैल्यू उठाने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की है, वैल्यू उठाने की कोशिश की है। उसको उठाने के लिए मैंने इसको फिर मिटाते हैं हम लोग, फिर शुरू से चलते हैं। सब गायब। मैंने सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया, ऑन चेंज। उसके बाद मुझे पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो कहाँ आती है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये बात समझ आ रही है। लेकिन अब मसला ये है कि ये वाली जो ये वैल्यू है, अब इस पे तो मुझे पता है कि जो चीज़ इनपुट पे टाइप होगी वो इधर आती है, लेकिन ये वाली वैल्यू मुझे कहाँ पहुंचानी है, इधर। अब इधर पहुंचाने के लिए मेरे पास एक तरीका है कि यहाँ पे क्या बना दूं, एक फंक्शन। इस फंक्शन में अब मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, कौन सा वाला फंक्शन, सेट ईमेल वैल्यू वाला फंक्शन। ने ये टाइप किया और इसमें मैंने क्या चीज़ अब पेस्ट कर दी, डॉट टारगेट डॉट। अब बात ये समझ आई। सबसे पहले ऑन चेंज है, ऑन चेंज के अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर क्या चल रहा है, सेट ईमेल वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या सेट हो रही है, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे आपने कुछ दिया है, इस फंक्शन बॉडी में ई मिलेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि आपने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, सही है। और इस फंक्शन में आपने अंदर यूज किया है console डॉट लॉग ई, सही है। और आपने कहा है ABC ई, तो वो आपको क्या एरर देगा, की इज नॉट डिफाइंड। की वजह क्या है कि आपने फंक्शन बॉडी में तो आपने उसको बोला है कि मुझे क्या चाहिए, ई, लेकिन यहाँ पे आपने उसको ये नहीं बताया कि भाई ई रिसीव भी करना है। सही है, जब आपने इस पैरेंथेसिस में ई नहीं दिया तो लाजमी सी बात है कि उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे ई रिसीव करना था। हालांकि आपने देखा कि जब मैंने ABC कॉल करवाया तो मैंने ई पास किया था, क्योंकि ऑन चेंज क्या करेगा, हमेशा ई पास करता है वो। ऑन चेंज कह रहा है भाई मैंने अपना काम कर दिया, मैंने तो ई दे दिया। अब आपने उस ई को रिसीव ही नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो आपको अंदर फंक्शन में ये चीज़ नहीं मिलेगी जब तक आप यहाँ पर ई नहीं लिखते। बात समझ आई, सिंपल। अब इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है इसके पे क्या सेव हुआ हुआ होगा, जो यूज़र टाइप करेगा वो वैल्यू। और मैंने इस बटन पे वो चीज़ लगाई हुई है, सी वैल्यू पे। अब फर्ज करेंगे मैं टाइप करता हूँ हेलो, मैं कहता हूँ सी वैल्यू, तो अभी क्या हुआ, क्या हुआ, ये रिलोड हुआ। सही है, रिलोड क्यों हुआ, कि ये टैग क्या है, फॉर्म। अब फॉर्म का टैग बाय डिफॉल्ट समझता है कि जब भी इस पे एक बटन कॉल होगा तो उसको लगता है कि बटन कॉल हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको
सबमिट करना चाहिए, और सबमिट करने पे उस पर बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है, रीलोड लगा हुआ है। अब ये अलग मसले आ गए। इस मसले को ख़त्म करने के लिए आपको सिंपल एक काम करना पड़ता है कि आप फिलहाल ये ना करें, आपके लिए ज़्यादा मसला हो जाएगा। नहीं है, हम सबमिट पे गौर करते हैं। किस पे लगाते हैं, सबमिट पे क्या लगाते हैं, ऑन क्लिक। मैं कहता हूँ कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो एक फंक्शन है माई फंक वो चले, तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली इस फंक्शन का क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। लेकिन अब जब मैं इसे सबमिट क्लिक कर रहा हूँ दोबारा से वो क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, दोबारा से वो ई, क्योंकि इस बटन का सारा डेटा किस में आएगा, उस ई में। अब उस ई को पहुंचाने के लिए मेरे पास क्या तरीका था, मैं यहाँ पे क्या बना लूँ, एक कॉल बैक फंक्शन बना लूँ और इसके पैरेंथेसिस में क्या पास कर दूँ, बिल्कुल ऑन चेंज की तरह। अब ये ऑन क्लिक भी इधर क्या पास कर देगा, ई। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कौन सा फंक्शन चलाओ, माय फंक। लेकिन क्योंकि अब ये माय फंक एक और फंक्शन की बॉडी में है, तो ये दूसरे फंक्शन के बॉडी में आया, तो अब मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा सकता। पहले मैं क्यों नहीं लगा सकता था, क्योंकि ये फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं था। अब मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ पे मैं ये पैरेंथेसिस, जब हम इस पे एक फंक्शन बना लेंगे, अब मैं पैरेंथेसिस लगाने के काबिल हो गया हूँ। अब जब मैं ये पैरेंथेसिस मैंने लगा लिए हैं, और मुझे पता है यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ई। क्योंकि ये मैंने इसके पैरेंथेसिस में रिसीव कर लिया, तो मुझे इसकी फंक्शन बॉडी में ये ई मिल जाएगा। लेकिन मैंने ई का खुद कुछ नहीं किया, डायरेक्टली किसको पास कर दिया, माय फंक। और ये माय फंक कहाँ बना हुआ है, ऊपर। अब इस फंक्शन को क्या रिसीव हो रहा है, तो बेसिकली हम ई को इधर से उधर उछाल रहे हैं। ऑन क्लिक ने अपने फंक्शन को उछाला, अपने फंक्शन ने अब उसके अंदर जो एक और फंक्शन कॉल हो रहा है उसको उछाला। जहाँ से वो फंक्शन कॉल हो रहा है वहां से ई उछल के यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन बन रहा है वहां पे आ गया। अब यहाँ से उछल के इसकी फंक्शन की बॉडी में आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसका फंक्शन एक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। बात समझ आई। अभी ई जो प्रिवेंट डिफॉल्ट हुआ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कंसोल लॉग। देखें ना कि इस ई में क्या आ रहा है। लेकिन आपने एक बात नोट की कि अब वो रीलोड नहीं हुआ। रीलोड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कौन सी लाइन लिख दी, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब ये जो मुझे इतना बड़ा ये रिसीव हुआ है, ये वाला जो फंक्शन है इस डिफॉल्ट प्रिवेंटेड, हम बेसिकली इसी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जब हम लिख रहे हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। बात समझ आ रही है। ये रहा, ये दिख रहा है आपको, प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो बेसिकली आप इस फंक्शन को क्या करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अभी मैंने ये भी दिखा दिया कि इसी ई के अंदर ये प्रिवेंट डिफॉल्ट आ रहा है। सही है। और ये ई कहाँ से आया, ये ई आया इस फंक्शन से, ये यहाँ पे पास हुआ, और इस फंक्शन की बॉडी में कहाँ से आया, यहाँ से, और यहाँ पे कहाँ से आया, ऑन क्लिक से। ये बात समझ आई। अब हम एक काम कर सकते हैं कि हम कॉन्सोल लॉग की जगह है बजाय यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ईमेल वैल्यू। अब जब हम यहाँ पे इसको सबमिट को क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्या लिख के आ गया, यानी कि मैंने सक्सेसफुली इस ईमेल की इनपुट वैल्यू जो है वो मैंने क्या करा ली, कंसोल करा ली। लेकिन कहाँ से, ऊपर से, फंक्शन के अंदर से। क्योंकि मुझे ये, क्योंकि रिटर्न के ऊपर और कंपोनेंट के नीचे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। मतलब हमने JSX से निकाल के इसकी वैल्यू कहाँ पहुँचा दी है, जावास्क्रिप्ट। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे हम पहुँच गई, अब इसको हम कैसे भी इस्तेमाल कर लें, अब हमारी मर्जी है। अब यही सारा काम हम सिंपल किस पे करेंगे,
पासवर्ड पे सबसे पहले क्या लगेगा, क्या लगेगा? ऑन चेंज। उसके अंदर क्या बनेगा? अब यहाँ पे क्या लगेगा? पहले ई रिसीव करेंगे, ये भी सही है। यहाँ पे फिर सेट पासवर्ड वैल्यू के ऊपर से उठा के लाया हूँ। अब क्या लगेगा? फिर ई रिसीव करेंगे, लेकिन क्या होगा इधर? आगे डॉट वैल्यू। अब हमने ऊपर जाके console लॉग करवा दिया। एक तो ये मुझे ये वाली वैल्यू भी दिखा दो यार, और उसके बाद मैंने कौन सी वैल्यू दिखाओ, पासवर्ड भी दिखा दो। ये एक ही console में मैं दोनों वैल्यूज प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैंने आगे, अब मैंने सबमिट को क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ रहा है? क्या नहीं हुआ? क्या मसला हुआ है? फिर में क्या मसला है? मैंने एक ही console में दोनों प्रिंट करा दिए ना। यार मैं इधर कुछ भी टाइप करता हूँ, टाइप ही नहीं किया था वो, उसको नहीं पता, सीधी बात। अब आपके पास यहाँ पे जो जो आप टाइप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, पहला स्टेप कल के असाइनमेंट का ये था। सबसे पहले आपने फॉर्म बनाना है। फॉर्म में दो बॉक्सेस बनाने हैं, एक ईमेल का इनपुट बॉक्स, दूसरा पासवर्ड का इनपुट बॉक्स। दोनों के पास एक बटन होगा सबमिट का। सही है, जब सबमिट का बटन क्लिक होगा, जो यूज़र ने ईमेल लिखी है और जो यूज़र ने पासवर्ड लिखी है वो निकल के एक वेरिएबल में सेव होंगे। अब क्योंकि रिएक्ट में वेरिएबल नहीं टिकते, तो हम कौन से वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं? यूज स्टेट का वेरिएबल इस्तेमाल किया है। अब आपके पास ईमेल वैल्यू और पासवर्ड वैल्यू में, ईमेल वैल्यू में ईमेल है, पासवर्ड में क्या है? पासवर्ड है। अब ये दोनों वैल्यूज आपको कहाँ भेजनी है? सर्वर पर। और सर्वर पे कौन सी रिक्वेस्ट के थ्रू आपने भेजनी थी? पोस्ट रिक्वेस्ट। और पोस्ट रिक्वेस्ट कितनी चीजें रिसीव करता है? तीन। पहली क्या होती है? दूसरा। अब दूसरा जो डेटा है, डेटा के अंदर क्या जाएगा? ईमेल और पासवर्ड। आपका ईमेल पासवर्ड, मेरा ईमेल पासवर्ड नहीं जाएगा भाई, पीडब्ल्यूडी नहीं जाएगा। अब उसमें ईमेल वैल्यू जाएगा, पासवर्ड में पीडब्ल्यूडी वैल्यू जाएगी। सही है। बिल्कुल। एक होता है ना कि छापना, लेकिन थोड़ा अकल से छापना। कल तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही ना, पता नहीं कोई यहाँ पे हमने कोई गैस छोड़ दी है। कोई दिमाग बिल्कुल चल ही नहीं रहा था कि मतलब एक छाप केवल लिख दिया सर ये एग्जीक्यूट पोस्ट चला नहीं। अरे भाई क्या करो, उसकी वैल्यू तो बदलो। और दूसरा एग्जीक्यूट डॉट पोस्ट। अच्छा ये फंक्शन बना हुआ है, सही है, इतना इतना तक ले आए हैं कि भाई दोनों वैल्यू ऊपर आ चुकी हैं। ठीक है, हर चीज हो रही है। यहाँ पे कॉन्सोल करा के भी दिखा दिया कि भाई देख तुम्हारी ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है, कॉन्सोल लॉग भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एग्जिस्ट कब चलना चाहिए? जब ये फॉर्म सबमिट हो। और सबमिट होने पे कौन सा फंक्शन चलता है? ये वाला, जैसे यहाँ पे माय फंक्शन चल रहा है। तो एग्जिस्ट कहाँ लिखना चाहिए था? इसके अंदर। और एग्जिस्ट आपने कॉपी करके अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे। फिर जब कॉन्सोल खोला तो कॉन्सोल पे आ रहा है ये नेटवर्क एरर, नेटवर्क एरर, नेटवर्क एरर, नेटवर्क एरर। तो वो कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट का यूज स्टेट बदल रहा है, वो दोबारा से घुमा दे रहा है, स्टेट बदल रहा है, वो दोबारा से घुमा दे रहा है। और जैसे घूम के नीचे लाइन नंबर 16 पे आ रहा है, उसको एग्जिट और पोस्ट मिला, उसने चला दिया। ये किसी फंक्शन के अंदर थोड़ी है। अगर ये किसी फंक्शन के अंदर होगा तो ये सिर्फ तब चलाएगा जब वो फंक्शन चलेगा। अब मैं बोल भी रहा हूँ कि भाई इस फंक्शन को बटन के साथ बाइंड करना है, तो ये नहीं पता था कि ये बाइंड कैसे करते हैं। प्रिवेंट डिफॉल्ट तो छोड़ ही दो, प्रिवेंट डिफॉल्ट की तो स्पेलिंग भी किसी को नहीं याद है। तो भाई अगर याद नहीं है तो आप सिंपली, आपके पास इतनी बड़ा एक google.com सालाना 170 अरब डॉलर बना रहा है यार, उसको इस्तेमाल कर लो। आप यहाँ पे आके लिख लो हाउ टू गेट इनपुट वैल्यू इन रिएक्ट
अगर आपको याद नहीं आ रहा, यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे भी हो पता तो चले। अभी तो ये भी तो आपको नहीं पता होगा कि ये क्या, ये ऑन सबमिट जो है इनका नेटिव नेटिव फंक्शन है इनका, पर ये उसका नेटिव फंक्शन है। लेकिन ये सारे जो इस वक्त यूज़ हुए हुए हैं, ये यूज़ हुए हुए हैं उसके, ये फंक्शनल कंपोनेंट है। पर जो जितना भी सारा था वो क्लास कंपोनेंट था। ये बहुत पुराना सवाल है, 2018 का सवाल है। सही है। अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया हुआ है। अब देखें जैसे ये खुद अकल वाली बात है कि भाई एक चीज़ ऊपर से हम चलते आ रहे हैं तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या यानी कि वो मेरे वाले कंपोनेंट नहीं है। कहाँ गया जिसपे मैं देख रहा था। ये भी क्लास कंपोनेंट है, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लास कंपोनेंट, ये वाला है डिफॉल्ट फंक्शन ऐप। हम मैं जूम कर रहा हूँ, गायब हो जाए। चलो कोई आर्टिकल देख लेते हैं यार। गेट गेट द वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड इन रिएक्ट। यहाँ पे इस बंदे ने बड़ा सा ये बेहतरीन बनाया हुआ है ना, कमाल कर दिया। अब देखो इसने क्या यूज़ किया हुआ है, ऑन चेंज। ऑन चेंज पे उसने क्या एक बनाया हुआ है, एक फंक्शन। सही है। और इस फंक्शन फंक्शन ये क्या रिसीव कर रहा है, इवेंट ई, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये एक कन्वेंशन है, लेकिन ये कन्वेंशन आप लोगों को घुमा के रख देगी। अब ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हुआ क्या। नहीं, ये बेसिकली इसने एक डायरेक्ट मेथड यूज की। ऑन चेंज पे उसने सिर्फ क्या लिख दिया है, यानी कि उस फंक्शन का नाम। क्योंकि उसको पता है कि जब रिएक्ट इसको चलाएगी ना तो इसका पैरेंथेसिस जब लगाएगी तो उसके अंदर क्या डायरेक्टली पास कर देगी, ई पास कर देगी। सही है, ई डायरेक्टली पास कर देगी। वो ई यहाँ पे इधर रिसीव कर रहा है, ये ई है। उसने ई को इवेंट लिखा हुआ है, वेरिएबल है, आप लिख सकते हैं, मैं ई लिख रहा हूँ आप इवेंट लिख लें। और यहाँ पे उसने उसको इवेंट, क्योंकि ई इवेंट इसने यहाँ पे लिखा, मैं ई लिख रहा था तो उसने आगे क्या लिखा है, डॉट आगे डॉट वैल्यू। और सेट मैसेज क्या है, यूज स्टेट। बिल्कुल वही चीज़ है। अगर आप ये गूगल कर लेते तो फिर गूगल पे भी ये चीज़ अवेलेबल है। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है, गेट फॉर्म ऑन सबमिट। अब यहाँ पे इन्होंने एक और मेथड बताया हुआ है कि आप सबमिट पे आप ना लगाएं। सही है, जैसे हम सबमिट के बटन पे क्या लगा रहे थे, ऑन क्लिक। इसने क्या किया हुआ है कि इसने ये ऑन, ये जो सबमिट है ये किस पे लगाया हुआ है डायरेक्टली, ये जो फॉर्म का आपका है ना, इधर इधर उसने एक एट्रीब्यूट दिया है ऑन सबमिट। सही है, जब आप इधर ऑन सबमिट देंगे तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पूरा का पूरा जो ऑन क्लिक वाला काम है कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे। सही है, यहाँ पे इसको हम मिटा देंगे। तो अब सब बटन टाइप सबमिट में सिर्फ क्या है, बटन टाइप सबमिट। अब वो हो रहा है यहाँ पे फॉर्म पर है। लेकिन ये अब कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि ऑन क्लिक एक बहुत वाजे चीज़ है कि भाई जब ये बटन ऑन क्लिक होगा ये वाला फंक्शन चलेगा। ये वाला फंक्शन चलेगा तो कौन सी वैल्यूज़ चलेंगी, ये। और ये सिंपली क्या कर रहा है कि यहाँ इन दोनों की वैल्यूज़ रिसीव कर रहा है। बात समझ आ रही है। इसके अलावा इनकी वैल्यूज़, इनपुट की वैल्यूज़ उठाने का ये एक तरीका नहीं है कि आपने उस इनपुट पे ऑन चेंज लगाया, ऑन चेंज लगाने के बाद उसमें आपने क्या पास कर दिया, यूज स्टेट आपने उस पर सेट सेट कर दिए। ये किया ना हमने।
लेकिन इसका एक और तरीका भी होता है रेफ के थ्रू, गेट रेफ गेट इनपुट वैल्यू। क्या ऑन चेंज जरूरी नहीं है, ये उसका दूसरा मेथड है। अब ये सारे क्लास कंपोनेंट्स बता रहे हैं, ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट में अब वो हुक इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा, यूज रेफ। तो रेफ बेसिकली एक वो हुक है, तो हम क्या कहते हैं, यूज रेफ। और आपको पता है कि क्योंकि ये हुक है तो ये वाली कंडीशन, ये टर्मिनोलॉजी होती है कि हम इसको कंपोनेंट के अंदर क्या करते हैं, इनिशियलाइज कराते हैं, चलाते हैं। उसके बाद इसने इस रेफ का क्या नाम दिया है, एग्जाम्पल इनपुट। लेकिन यहाँ पे देखिए उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसने इनपुट के साथ कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया हुआ है, रेफ। और रेफ के अंदर वो नाम दिया है जो उसने यहाँ पे सेट किया, सही है। अब इसकी जब आपको वैल्यू चाहिए तो ये वाला नाम आप एग्जाम्पल डॉट करंट डॉट वैल्यू यूज कर लेते हैं। एक ये सेकंड मेथड है। मुझे कोई बताएगा कि दोनों मेथड में से कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है। क्या, ठीक है, चलें इसको हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है इसमें क्या फायदा क्या हो रहा है कि ये जो दो यूज स्टेट है इनका कोई काम नहीं बचता। बात समझ रहे हैं। एक काम करते हैं कि ये जो ईमेल है तो यूज ऑन चेंज के बगैर चलाते हैं। चेंज मैंने डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास सिंपल इनपुट बॉक्स है, सही है, सिंपल इनपुट बॉक्स है। हमने ऊपर, आपको पता है कि हुक जो है आपको यहाँ पे रिसीव करना पड़ता है, तो यहाँ पे सॉरी यूज रेफ होगा, रेफ। अब मैं इस ईमेल वैल्यू की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट। तो मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करता हूँ, यूज रेफ। मैं इसको कहता हूँ ईमेल वैल्यू, और ये क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है। अब मैं मुझे करना यह है कि मुझे इस रेफरेंस को जहाँ पे सेट करना है, कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए यहाँ पे नहीं लगाते क्योंकि यहाँ से दो वैल्यूज आउटपुट होती हैं, पहली PWD फिर दूसरी सेट। इसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू आउटपुट हो रही है, कौन सी, ये नाम मैंने रखा है, वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं। ये एरे आउटपुट देता है, उसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, इस वजह से हम उसको डी कोड करने के लिए एक एरे बनाते हैं और उसके अंदर दो वेरिएबल देते हैं। तो एरे की पहली वैल्यू PWD वैल्यू में, एरे की दूसरी वैल्यू सेट PWD वैल्यू में। ये आपने देखा कि इन दोनों में कैसे फर्क हुआ। यूज स्टेट की जगह आप क्या यूज कर रहा हूँ, यूज रेफ, और एक ही वैल्यू है ईमेल वैल्यू, सेट ईमेल वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं इस अपने ईमेल के इनपुट पे आया, आईडी को हम उड़ा देते हैं और हम इसको एट्रीब्यूट देते हैं क्या, रेफ। और रेफ में मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ पास कर देता हूँ। अब ये जो सबमिट का फंक्शन है ना, पे कॉन्सोल लॉग में हम आते हैं, ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ सेव हो रही है, सही है। हम कॉन्सोल पे आए, हमने थोड़ा सा कबाड़ा किया हुआ है फॉर्म पे, वो कह रहा है कि आपने कुछ ऑन सबमिट भी लगा दिया है, तो हम डिलीट कर लेते हैं। ये ऑन सबमिट, ये हमने कहाँ पे लगाना था, ऑन क्लिक पे। ये ऑन सबमिट वाला अभी हम नहीं करते। ये कर लो।
वैल्यू तो आ रही है लेकिन मेरे ख्याल से वो पुराना कोड चला रहा है। देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया हुआ है, क्या प्रिंट किया है, वैल्यू किसके बराबर है, यूज रेफ के। लेकिन ये वैल्यू मैंने कहाँ पास की हुई है, इनपुट के रेफ में। बात समझ आई। यहाँ पे देखें, हमें ये जो ऑब्जेक्ट मिला है, इस ऑब्जेक्ट में ज़रा हम देखते हैं हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, करंट प्रॉपर्टी है। तो हाँ, तो करंट के अंदर हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले होता था टारगेट, इसमें क्या है, करंट डॉट वैल्यू। सही है, तो अब हम यहाँ पे इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, हम इसको करते हैं तो मेरे पास क्या आ गया। तो हमने यूज स्टेट को कंप्लीटली हटा दिया है और क्या इस्तेमाल किया है, इस लेवल की कोई एप्लीकेशन है।
पता है कि क्या, नहीं नहीं, इनिशियल वैल्यू में नहीं देनी, जरूरत भी नहीं है। वैसे मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे करनी थी। यहाँ पे फर्स्ट करेंगे, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे देखें डायरेक्टली मैंने एक बनाया है बार डेटा। डेटा का जो पहला है वो यूज़र है। यूज़र में मुझे क्या देना है, मेल की वैल्यू। आप इस पूरे को भी एक वेरिएबल में सेव कर सकते थे, आपकी मर्जी है, मैंने डायरेक्ट कर लिया। दूसरा इसका की क्या है, पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड मुझे किसके थ्रू आ रहा है, यूज स्टेट के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसको दोबारा इस्तेमाल करना है तो आपको ये दोबारा बनाना पड़ता है और नीचे इसका नाम बदलना पड़ता है सिर्फ, अगर बात नहीं पता। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे इसका नाम बदल देंगे, तो यही नाम नीचे पासवर्ड के इनपुट पे रेफर कर देंगे। आई थिंक ये जो है ना, ये मैंने बार का रिकमेंडेड तरीका है। कि आपने नोट किया हो ना, तो आपके पास नीचे छोटा सा एक एरर आ रहा होता है। एरर में ये बोल रहा होता है कि कंडीशनल इनपुट स्टेटमेंट्स, आपको चाहिए कि आपको रेफरेंस के थ्रू उसका डेटा रिसीव कर। कभी कोई गौर करना है, वो जो पासवर्ड भरे भरे नहीं आते, लाल 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 किस्म के पासवर्ड आते, एक बार ये दे रहा है। बेसिकली रिकमेंडेशन होती है चेक की तरफ, ऐसा करोगे तो है। खैर, इसको डिलीट करते हैं। तो ये मैंने क्या बना लिया है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या है, इसके अंदर कितनी कीज हैं, यूजर और यूजर में कौन से इनपुट की यूजर वैल्यू आ रही है, मेल की। पासवर्ड में पासवर्ड की। अब मैं क्या करता हूँ कि इस डेटा को सिंपली क्या करा लेता हूँ, तो अब मैंने सबमिट किया तो नीचे क्या प्रिंट हुआ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूजर है और एक पासवर्ड। बस ये काम आपने करना है। अब आप इसको रेफरेंस वाला ना करें,